next we'll be talking about the internal structure of the testes, right? In the previous lecture, what we had seen, we had talked about the general, some general things about the testes, like when do they descend and what is the condition which is called as when the testes do not descend. Uska treatment kya hota hai? I had given a very important term called as orchipexy to correct that condition, right? तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी जनरल चीज़ें देखी थी. Now we are going to start with the internal structure of the testes. ठीक है, और सबसे पहली जो चीज़ है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, we'll be talking about the coverings of the testes, which is very important. ऑलराइट, तो हम कौन कौन से कवरिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं? हम लोग 3 कवरिंग्स के बारे में बात करेंगे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो सबसे बाहर वाली जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस. नाउ सी वेरी क्लियरली इन दिस डायग्राम अ वेरी बिग पर्पल कवरिंग इज गिवन विच इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वैजिनालिस. ट्यूनिका वैजिनालिस पे भी देखो 2 लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है. आउटर लेयर को हम लोग पेराइटल लेयर बोल रहे हैं और इनर लेयर को हम लोग विसरल लेयर बोल रहे हैं. एंड इन बिटवीन द पेराइटल एंड द विसरल लेयर व्हाट इज प्रेजेंट? अ कैविटी इज प्रेजेंट. ऑलराइट, सो सबसे बाहर वाली लेयर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ट्यूनिका वैजिनालिस. अब ट्यूनिका वैजिनालिस से आगे बढ़ते हैं. ट्यूनिका वैजिनालिस के बाद जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. अगली लेयर का क्या नाम है? अगली कवरिंग का क्या नाम है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. देखो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अगर देखोगे यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड हो रही है, राइट? व्हाट आर दीज? दीज आर सेप्टा. ठीक है, इट इज एक्सटेंडिंग एंड इट इज डिवाइडिंग द टेस्टिस इनटू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ओके, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. सेप्टा का फॉर्मेशन कर रही है या सेप्टम का फॉर्मेशन कर रही है एंड इट इज डिवाइडिंग द टेस्टिस इनटू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. एंड द थर्ड लेयर इज ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा. जैसे नाम सजेस्ट करे वैस्क्यूलोसा, क्या है? ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे एंड इट इज गोइंग टू बी द इनर मोस्ट layer. All right, now see, it is covered from outside inwards by tunica vaginalis, tunica albuginea and tunica vasculosa. So all the 3 layers in the sequence should be on the fingertips. ठीक है, अब ट्यूनिका वैजिनालिस के बारे में बात करते हैं. ट्यूनिका वैजिनालिस हैज अ पेराइटल एंड अ विसरल लेयर. इट कवर्स द होल टेस्टिस एक्सेप्ट इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर फ्रॉम वेयर द टेस्टिकुलर वेसल्स एंड द नर्व वेसल्स दे एंटर द टेस्टिस. ठीक है, ट्यूनिका वैजिनालिस हम लोगों ने डायग्राम में बहुत क्लियरली देख लिया था. नेक्स्ट इज Tunica albuginea. Tunica albuginea is a dense white fibrous coat covering the testes all around and the posterior border of Tunica albuginea thickened हो जाता है. ठीक है, thick हो जाता है and it forms a vertical septum which is called as mediastinum testis. ऑलराइट, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी, सेप्टम फॉर्मेशन. सेप्टा फॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से टेस्टिस जो हैं वो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में डिवाइड हो रही है. हम लोग को कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वहाँ पे, राइट? ओके, द थर्ड लेयर इज Tunica vasculosa. Tunica vasculosa is the innermost vascular coat of the testes lining the testicular lobules. All right, so see here. यहाँ पे देखो वी हैव ट्यूनिका वैजिनालिस. ठीक है, ट्यूनिका वैजिनालिस देखो बहुत प्यारे तरीके से 2 एरोज दिखाए हुए हैं, मतलब पैराइटल और विसरल. इन दोनों के बीच में जो है देयर इज अ कैविटी. सो दिस इज द कैविटी ऑफ ट्यूनिका वैजिनालिस. उसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया देखो एक्सटेंड करके क्या बना रही है? सेप्टम बना रही है एंड इट हैज डिवाइडेड द टेस्टिस इनटू टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स. और इन लॉब्यूल्स के अंदर हमें यहाँ पे कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको ट्यूब्युलर कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होने वाला है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, देखते हैं आगे. Each lobule has 1 to 3 seminiferous tubules which join together at the apices of the lobules to form a straight tubule or tubuli recti. Now I'm going to use a different color. ठीक है,
ये वाला कलर लेते हैं, यहाँ पे देखो येलो वाले जो हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, दे आर जॉइनिंग टू फॉर्म अ स्ट्रेट ट्यूब्यूल। यहाँ पे एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बना लिया है और उसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूब्यूलस रेक्टस या ट्यूब्यूलाई recti. Now this tubuli recti is opening into another network which is called as rete testes. फिर rete testes is opening into epididymis via, देखो यहाँ पे एक और डक्ट्यूल है, यहाँ पे एक और स्ट्रेट डक्ट है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफरेंट डक्ट्यूल या फिर वासा एफरेंशिया. सो वाया द वासा एफरेंशिया इट इज ओपनिंग इनटू एपिडिडाइमस एंड देन दिस एपिडिडाइमस इज गोइंग टू कंटिन्यू टू फॉर्म द vas deferens. So this is the sequence that everybody has to remember. This is a very important point. देखो क्या डिस्कस किया हमने, मैं सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस की बात कर रही हूँ. Alright, I'm just talking about the sequence. तो देखो, we started from seminiferous tubules. ओके, फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोगों ने जो अगली डक्ट का नाम पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई. ओके, दिस इज लाइक द पाथवे ऑफ द स्पर्म, है ना. स्पर्म कहाँ बन गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन गया. फिर ये पाथवे जो है वो फॉलो करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ट्यूब्यूलाई रेक्टाई का किस में ओपन हुआ था, फिर उसके बाद रेटे टेस्टिस में. ओके, इट हैज ओपनड इनटू रेटे टेस्टिस. देन रेटे टेस्टिस के बाद जो डक्ट हमने देखी थी दैट वाज वासा एफरेंशिया. ओके, देन वासा एफरेंशिया जो है वो ओपन हो रहा था एपिडिडाइमिस में. And then this epididymis was continuing into vas deferens. किसमें कंटिन्यू कर रहा था, vas deferens में कंटिन्यू कर रहा था. ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट, हियर they form a network of tubules called as the rete testes. The rete testes fuse to form 10 to 20 efferent ductule which are called as vasa efferentia. Right, हम लोग सब देख चुके हैं स्टोरी. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट हुई, ट्यूबुलाई रेक्टाई आया, रेटे टेस्टिस में ओपन हुआ. रेटे टेस्टिस जो है वो एपिडिडाइमिस में ओपन होगा थ्रू वासा एफरेंशिया और द efferent ductule. All right, next, these ductules they come out from the upper dorsal or the posterior surface of testes and open into common tubule which gets highly coiled to form epididymis or ductus epididymis. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, epididymis or ductus epididymis, and this epididymis is responsible for functional maturation of sperm. Important. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस. द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस इज वेरी सिंपल, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म. यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं दिस स्ट्रक्चर हियर, व्हाट इज दिस, दिस इज एपिडिडाइमिस. ठीक है, एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट्स होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, so this is about epididymis. Now see, this is a very important diagram. Labeling, again I have been focusing on labeling in this particular chapter since the beginning. तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड कर ली है. Now we are going to label all these things. ठीक है, let's start from the simplest. ये वाली जो ducts है हमें पता है इनका क्या नाम है, ये है seminiferous tubules. These are what? These are seminiferous tubules, right? Seminiferous tubules जो है they are going to open into tubuli recti. ठीक है, they are opening into, this is tubuli recti. Tubuli recti फिर किस में ओपन हो रहा है, into another network which is called as rete testes. Okay, rete testes then via vasa efferentia. ठीक है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम स्टोरी की तरह याद रखना है. वासा एफरेंशिया, ठीक है, वासा एफरेंशिया फिर किस में ओपन हो गया, एपिडिडाइमिस में ओपन हो गया. ठीक है, इट हैज ओपनड इनटू एपिडिडाइमिस एंड देन दिस एपिडिडाइमिस इज गोइंग टू कंटिन्यू इनटू वास
डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट भी बोल देते हैं इसको। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोटिंग्स, जो कवरिंग्स की हमने बात करी थी उसकी भी बात कर लेते हैं। दिस हियर ट्यूनिका वैजिनालिस है, राइट। ट्यूनिका वैजिनालिस का भी पेराइटल लेयर है। ऑलराइट, अंदर वाला विसरल है एंड बीच में क्या है, कैविटी है। ठीक है, तो ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब ट्यूनिका वैजिनालिस से रिलेटेड है। ऑलराइट, दे आर all related to tunica vaginalis। and जो next layer है that is tunica albuginiana। alright, tunica albuginiana। तो यही सब चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने अभी तक बात करी है, ठीक है। and all the terms, all the labelings are very very important। alright, आगे बढ़ते हैं। now the total number of seminiferous tubules in each testes is about 750 to 1000। again the numbers and the data and everything has been taken from NCERT। ठीक है, अब मैं बिगनिंग से बोल रही हूँ दैट सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, हम लोगों ने सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल ले लिया है। ऑलराइट, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये जो सर्कल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो ये जो सेल्स बनाए हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द जर्मिनल epithelium। okay, now here let's make other things। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे at certain intervals हमें ऐसे tall cells मिलते हैं, है ना। ये tall cells क्या हैं, these tall cells they are called as Sertoli cells। ठीक है, Sertoli cells, या फिर इनको नर्स सेल्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नर्स सेल्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटिक्युलर सेल्स। ओके, और क्या बोल दिया, सस्टेंटिक्युलर सेल्स। तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टोलाई सेल्स हो गया, नर्स सेल्स हो गया और सस्टेंटिकुलर सेल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी बना देते हैं इनको। ये क्या है, दीज आर Sertoli cells। अब यहाँ पे in between this we are going to find the developmental stages of sperm। तो देखो यहाँ पे हमें मिलेंगे spermatogonium, ठीक है। ये वाले सेल्स कौन से हैं, ये spermatogonium है, these are spermatogonium। alright, फिर स्पर्मेटोगोनियम के बाद जो डेवलपमेंटल स्टेज आती है दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एक बार नाम सुनो, नाम से जस्ट गेट एक्वेंटेड विद द नेम। सो स्पर्मेटोगोनियम हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ जाएंगे। ओके, देन these primary spermatocyte they develop into secondary spermatocyte। किस में डेवलप हो जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे, आर स्पर्मेटोजोआ। ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखो इसको प्रॉपरली लेबल कर देते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम हो गया, सर्टोलाई सेल्स हो गए, स्पर्मेटोगोनियम हो गया, देन वी हैव प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड वी हैव सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है, ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स।
ठीक है, अब वापस से आते हैं ऑन द सर्टोलाइज सेल्स. भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोलाइज सेल्स? स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, समझ आया, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज सर्टोलाइज सेल्स? अब देखो ये जो सर्टोलाइज सेल्स हैं दे आर नरिशिंग द स्पर्म्स. ठीक है, किस में हेल्प कर रही हैं? नरिशमेंट में हेल्प कर रही हैं. सर्टोलाइज सेल्स इसीलिए इनको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं. दे आर हेल्पिंग इन व्हाट? दे आर हेल्पिंग इन नरिशमेंट. ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाए हैं, इनके बीच में जो है वो स्पेस प्रेजेंट है, राइट? व्हाट इज द स्पेस कॉल्ड एज? द स्पेस इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेस. तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में हमें कुछ सेल्स मिलते हैं एंड व्हाट आर दीज सेल्स कॉल्ड एज? दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल सेल्स और the Leydig cells. Okay, interstitial cells और the Leydig cells. और ये Leydig cells का क्या फंक्शन है? They secrete एंड्रोजन्स. वो क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन्स सिक्रीट करते हैं. एंड यू ऑल नो व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ एंड्रोजन्स इज, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट एंड देन ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स हो गए, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है. एंड व्हाट आर दे सिक्रीटिंग? दे आर सिक्रीटिंग एंड्रोजन्स. सर्टोलाइज सेल्स, सर्टोलाइज सेल्स का क्या फंक्शन है? सर्टोलाइज सेल्स का फंक्शन है nourishment provide करना to the developing sperms. All right, see here, this is the section of the testes that I had made. ये सर्टोलाइज सेल्स हो गए, ये लीडिक सेल्स हो गए, जर्मिनल एपिथेलियम, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन वी हैव द स्पर्मेटिड्स. ठीक है, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, and then we have the spermatids. All right, so this is all about the section of the testes. Now, responsible for spermatogenesis, yes, seminiferous tubules. What are they responsible for? They are responsible for spermatogenesis. Okay, lined on its inside by two types of cells. First is the male germ cells, right? Okay, and this male germ cell, it is going to go and it is going to undergo the process of meiosis. ठीक है, और meiosis करके क्या बनाएगा? It is going to form the sperms. And this spermatogonium here, what will be the ploidy of the spermatogonium? The ploidy of the spermatogonium is going to be डिप्लॉइड. ठीक है, तभी जाके वो meiosis में एंटर होगा और फिर अल्टीमेटली हैप्लॉइड स्पर्म्स मिलेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेल्स थे जो लाइन कर रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, दे वर द सर्टोलाइज सेल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स टू द डेवलपिंग स्पर्म्स. ऑलराइट, अदर देन दिस सर्टोलाइज सेल का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो सर्टोलाइज सेल्स का ये है दैट ये ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करते हैं. ठीक है, क्या फॉर्म कर रहे हैं? ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, दे ऑल्सो सिंथेसाइज ABP. व्हाट इज ABP? ABP इज एंड्रोजन binding protein. All right, they are also secreting what? They are secreting androgen binding protein. और androgen binding protein क्या करता है? देखो, जो interstitial cells थे वो androgen secrete कर रहे थे, ये androgen binding protein क्या करेगा? उनको concentrate करेगा यहाँ पे लाके. All right, and we know that androgens they play a important role in development. तो androgen binding protein क्या करेगा? उनको बुलाएगा, उनको attract करेगा और उनको वहाँ पे concentrate कर देगा. Okay, in the seminiferous tubules. All right. Now, the regions outside the seminiferous tubules, they are called as the interstitial spaces which contain small blood vessels and interstitial cells or the Leydig cells. And the Leydig cells, they synthesize and secrete the male hormones, the androgens, mainly testosterone. One of the examples of androgens is basically testosterone. Now epididymis, right? हम लोगों ने पूरा सीक्वेंस पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया है, रेटिटेस्टिस एंड एवरीथिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट्स होते हैं? एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं. अपर हाईली कॉइल्ड पार्ट इज कॉल्ड एज द कैपिट एपिडिडाइमिस और द ग्लोबस मेजर.
मिडिल पार्ट इज कॉल्ड एज द कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड जो बेसल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द काउडा एपिडिडाइमिस और ग्लोबस माइनर। ऑलराइट, तो 3 पार्ट्स जो हैं इन पे भी क्वेश्चन आता है, तीनों के नाम याद रखने हैं, कैपिट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। ऑलराइट, कैपिट, corpus and cauda, these are the 3 parts of the epididymis. Now cauda epididymis, it enters inside the abdominal cavity from the scrotal sac in the form of vas deferens or ductus deferens, right? Epididymis, it continues into what? It continues into vas deferens. The terminal dilated part of vas deferens is called as ampulla. आगे चल के मैं डायग्राम दिखाऊंगी, वहां से और क्लियर हो जाएगा कि क्या कौन से डायलेटेड पार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Epididymis can temporarily store the sperms for as long as 1 month, and here functional maturation of the sperm is taking place. So the function of epididymis is very, very important. Alright, here what is happening? Functional maturation of the sperms is happening. Alright. Now the next part is the vas deferens. The vas deferens runs upwards and enters into the abdominal cavity. Both the vas deferens, they coil around the ureter in their respective sides and then they dilate to form the ampulla. ठीक है, vas deferens आएगा ऐसे और फिर यहाँ पे एक dilated part बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ampulla. What are we calling it? We are calling it as ampulla. Now, see, the ampulla of vas deferens of each side receives the seminal vesicle of that side, and the vas deferens now forms the ejaculatory duct and opens into the prostatic urethra. देखो, यहाँ पे देखो, ये vas deferens आया, right? This vas deferens, its portion has been dilated here, so this is what? This is the ampulla. Sorry, ये वाला portion क्या है? This is the ampulla. Alright, ये ampulla हो गया. अब यहाँ पे देखो, this is the seminal vesicle. ये seminal vesicle है and ये ampulla है, इसमें open हुआ, उसके बाद एक common duct बनाया, उस common duct को क्या बोल रहे हैं? Ejaculatory duct बोल रहे हैं, and that ejaculatory duct is opening into urethra. Alright, it is opening into the initial part of the urethra. उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? Prostatic urethra बोल रहे हैं. तो ये याद रखना है कि ejaculatory duct क्या है. Alright, ampulla of the vas deferens of each side receives the seminal vesicle of that side, and the vas deferens now forms the ejaculatory duct and opens into prostatic urethra. Alright, now let's do the questions related to the part that we have discussed. Label the part marked 1. तो यहाँ पे देखो, what is this part 1? This is epididymis, right? Alright, तो आंसर्स में हमें epididymis ढूंढना है. क्या आंसर हो जाएगा? Epididymis. Okay, simple है. This is seminiferous tubule. Seminiferous tubule is going to continue into another network which is called as the rete testes. ये rete testes है यहाँ पे. ये seminiferous tubules है. Okay. Next answer is epididymis. Now talking about the next question, epididymis is located in dash of testes. तो देखो ये testes होता है. And यहाँ पे हम लोग epididymis बनाते हैं, right? So this epididymis, it is located on the posterior surface. ये लिखा हुआ था जब हम लोग epididymis के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे लिखा हुआ था. So what will be the answer? The answer is going to be posterior surface. All right. Answer becomes posterior surface. Let's talk about the next question. What is the next question? The seminiferous tubules of the testes, they open into vasa efferentia through. ठीक है, seminiferous tubules जो हैं, they are opening into vasa efferentia through. तो देखो हम लोगों ने देखा था ये seminiferous tubules हैं. All right. Then they were all forming a straight duct, which is called as the tubuli recti. This tubuli recti was opening into another network. यहाँ पे ऐसे दूसरा नेटवर्क था जिसको हम लोग rete testes बोल रहे थे, right?
and then this retitestes via vasa efferentia, it was opening into epididymis. A very rough diagram I have drawn. All right, so this is retitestes, ये हो गया vasa efferentia. ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स दे ओपन इनटू वासा एफरेंशिया. ये रहा वासा एफरेंशिया, ये रहा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ये ओपन हो रहे हैं थ्रू. ऑलराइट, सो सी ट्यूबुलाई रेक्टाई हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है, रेटिटेस्टीज है. आंसर क्या हो जाएगा? रेटिटेस्टीज हो जाएगा. ऑलराइट, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, how many seminiferous tubules will be there per testicular lobule? Answer is 1, 2, 3. Again it has been taken directly from NCERT. ठीक है, NCERT का वैल्यू है जो याद रखना है 1, 2, 3. Next, which tunica of testes consist of network of capillaries? कौन सा tunica of testes is having network of capillaries? तो ट्यूनिका वैस्कुलोसा हमने पढ़ा था, राइट, जिसके अंदर वैस्कुलर टर्म आ रहा है. वहीं पे क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है. ऑप्शंस में ढूंढ लेते हैं, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, एंड दिस बिकम्स आवर आंसर. ऑलराइट, सो ट्यूनिका वैस्कुलोसा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर आर स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड? बहुत ही सिंपल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में प्रोड्यूस होते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड है. एपिडर्मिस आंसर नहीं होगा, वास्ट डिफरेंस उसको कैरी करता है. ऑलराइट, सो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बिकम्स द आंसर हियर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स? तो न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स जब हम लोगों ने सेक्शन की बात करी थी, तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे टॉल सेल्स बनाए थे. व्हाट आर दीज टॉल सेल्स कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज दी सर्टोलाई सेल्स. दे आर कॉल्ड एज दी सर्टोलाई सेल्स, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. क्वेश्चन में यही पूछा है, न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, टू द डेवलपिंग जर्म सेल्स कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोलाई सेल्स प्रोवाइड करते हैं. ऑलराइट, सो द आंसर इज गोइंग टू बिकम सर्टोलाई सेल्स. Okay, moving on to the next question. What is the next question? Leydig cells are present in. Leydig cells, अब देखो वापस से अगर हम section of seminiferous tubules draw करेंगे, तो यहाँ पे जो interstitial space present थी, वहाँ पे Leydig cells present थे. ये वाले cells क्या हैं? These are the Leydig cells. ये Leydig cells हैं. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नो, स्क्रॉटल वॉल नो, विद मेल जर्म सेल्स नो, outside seminiferous tubules is the most appropriate answer here. So Leydig cells कहाँ पे present है? Outside seminiferous tubules. All right. Next question. Which of the following cell undergoes meiosis? तो देखो जब developmental stages की बात करी थी तब हम लोगों ने देखा था spermatogonium, right? Spermatogonium. Spermatogonium is the cell which is going to undergo meiosis. ठीक है, it is going to undergo meiosis. फिर primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, all those developmental stages are going to be there. तो आंसर ढूंढ लेते हैं, spermatogonia. All right, so which of the following cell will undergo meiosis? Spermatogonia.